देखो भाई, बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहली बात ये प्रविंदर जी हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और सबका भला चाह रहे हैं। जितने भी बालक इनके पास आते हैं सबके सब सफल हो, कामयाब हो, बुराई से नशे से दूर रहे, तो परिवार में भी शांति बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है और जीवन में भी आनंद बना रहता है। तो यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि सारे के सारे बच्चे नशे से दूर रहे, बुरी संगति से दूर रहे और विनम्र बने। जो भी अपने बड़े हैं सबका सम्मान है ना, सबका सम्मान करोगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में असफल नहीं हो सकता। देखो, जो भी गलत रास्ते पर चला, परिणाम में क्या हुआ? दुख पाया, कष्ट पाया। कोई भी हो, पूरे इतिहास में इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। एक राम का रास्ता है, एक रावण का रास्ता है। राम का रास्ता तपस्या का रास्ता है और रावण का रास्ता है ना अहंकार का है, दुर्गुणों का है। लेकिन रावण को क्या मिला? क्या दुख, कष्ट, विपत्ति के अलावा कुछ मिला? क्या सर्वनाश हो गया? तो गलत रास्ता तो भाई गलत ही है, नरक की ओर ले जाने वाला है, दुख की ओर ले जाने वाला है। और सही रास्ते पे चलो, थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, थोड़ी बहुत बीच में परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम सुखद होगा। ठीक रास्ते पे रहो, हिम्मत नहीं हारनी जीवन में। अब तुम लोग जाओगे, हो सकता है ज्यादातर बालक कामयाब हो जाए और कुछ बालक रह भी जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मेहनत करो, सफल निश्चित होंगे। और ये बहुत बड़ी सफलता है कि बुराई से, बुरी संगति से, नशे से बचे रहो। ये बहुत बड़ी सफलता है। अच्छे बनो, बहुत अच्छे। और मेहनत से घबराओ नहीं जीवन में, चाहे वो शरीर से मेहनत करनी हो, चाहे वो पढ़ाई की मेहनत हो, है ना। हिम्मत रखो। पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, अपने मन को समझो। जब हम पढ़ते थे तो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो एक बार को कोई कठिन प्रश्न आ गया तो हमें ऐसे लगता था भाई हमारी तो समझ में आएगा नहीं,
क्योंकि आप लोगों के पास तो सुविधाएं, हमारे पास तो सुविधा भी नहीं थी कि हम बाद में किसी टीचर से पूछ ले या किसी छात्र से पूछ ले। हमारे पास सुविधा नहीं थी। मैं तो आश्रम में आ गया तो आ गया, ना कोई आश्रम में मेरे मिलने जुलने वाला आने वाला था जो साथ पढ़ते थे। तो हमें तो खुद ही सब कुछ करना था। जो स्कूल में पढ़ लिया, कोई ट्यूशन नहीं पढ़े हैं भाई। हमारे विद्यालय में या हमारी कक्षा में इतने बच्चे थे, सब ट्यूशन पढ़ते थे अध्यापकों से, सब साथी लोग भी थे। 3-3 ट्यूशन तो कम से कम थे, 4 भी थे, किसी किसी के 5 भी थे। हमारा एक भी नहीं था, एक भी ट्यूशन नहीं। और फिर भी सबसे आगे, क्योंकि मेहनत करने से आगे रहता है ना व्यक्ति, परिश्रम करने से। कोई ट्यूशन नहीं, किसी से सलाह मशवरा भी नहीं कर सकते थे। समझ रहे ना तेजपाल? बहुत बड़ा वो होता है कि अपना कोई साथी हो, कुछ उससे पूछ ले, कुछ उसको बता दे। लेकिन हमारे साथ तो ये भी सुविधा नहीं थी। तो कितना कठिन होता है, इतना आसान होता है क्या? तो तुम लोगों के पास तो बहुत सुविधाएं हैं। हिम्मत ना हारो। कठिन लगता है कोई बात नहीं, मेरे को भी कठिन लगता था कि भाई मेरे समझ में तो आएगा नहीं, ट्यूशन में किसी से पढ़ता नहीं, साथी कोई ऐसा है नहीं कि जो साथी सब बहुत थे पर स्कूल में थे ना। अब स्कूल में तो पढ़ाई पढ़ते या उनसे दूसरे जो पुराने प्रश्न है वो पूछते। पढ़ाई बड़ी फास्ट थी, कितना बड़े विषय थे। तो हिम्मत ना हारो पढ़ाई में। ये ना सोचो कि मेरी समझ में नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगी। ये तुम्हारे दिमाग में पता नहीं किसने कह दिया कि तू पढ़ नहीं सकता या तू आगे नहीं निकल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, सब के सब तुम्हारी पढ़ाई भी समझ में आ जाएगी और तुम जो चाहोगे वो बन सकते हो। तो मेहनत करो, सही से भी मेहनत करा रहे हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं और निश्चित रूप से तुम लोग कामयाब होंगे। और बस बुराई से बचना है, बुरी संगति से बचना है। और पढ़ाई में भी मेहनत करो फिर, ठीक है ना? पढ़ाई में भी खूब मेहनत करो, कामयाब होकर दिखाओ। चैलेंज लो अपने आप से। जो ये कहते हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, उन सबको झूठा सिद्ध करके दिखाओ। सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे, ठीक है ना? और कर्म बनाने से बनता है। ये नहीं सोचना कि भाई नहीं हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जब कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही ना। कर्म तो तुम्हारे बनाने से, जैसा बीज बोओगे, बीज बोया नहीं और क्या फसल अच्छी हो जाए। बीज बोओगे तो फसल होगी ना, मेहनत करोगे तो। वैसे ही तुम परिश्रम करोगे तो ये नहीं सोचना कि हम कामयाब नहीं हो सकते। जहां चाहोगे वहां कामयाब होंगे। मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? हिम्मत रखना, घबराना बिल्कुल नहीं। और सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, महात्माओं का भी आशीर्वाद है और बड़ों का भी आशीर्वाद है। सबका आशीर्वाद लेते हो नहीं लेते हो? या सांप लेते हो? ये बताओ, सांप लेते हो, आशीर्वाद लेते हो? यदि किसी को सताते होंगे, हैं, सताते होंगे तो फिर क्या मिलेगा? और यदि सबको खुश रखोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है आशीर्वाद, बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। बड़ों का जितने बड़े हैं सबको खुश रखा करो। वे कहे कि जीता रहे बेटा, खुश रहे बेटा, कामयाब हो बेटा, तो बस मिल गया। और वो तुम्हारी सब साथ देगा। वो आशीर्वाद जो है ना, जहां तुम फैल हो रहे हो वहीं तुम्हारा साथ देगा और उस आशीर्वाद से तुम कामयाब हो। ठीक है? तो बोलो साधु साई। हाँ, परसों को बताया, नशे से दूर देखते, बुरी संगति से दूर देखते तो ही हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे लिए तो सारे के सारे हमारे बालक है ना। हम तो सारी दुनिया को ही बालक मानते हैं कि सब के सब हमारे ही है। खुश रहेंगे जीवन, इनके माता पिता खुश रहेंगे, वही हमें खुशियाँ है। हमारे लिए तो वही खुशी है ना। चलो, बहुत आशीर्वाद सभी महात्माओं की ओर से भी। बोलो साधु साई। हर लाइन में घूम जाए सारे बात।
ठीक है समझदार, इतनी मूर्खता। आज स्पीड में एकदम और बताओ कोई दूसरा होता तो फिर कहते कि हमारे हार्ट टूट गए। समझ रहे हो तुम लोग? भाई थोड़ी सी लापरवाही होती, साइड चला करो, वो सावधानी से दूसरे से बचो, ये ना सोचो वो तुम्हें बचाएगा। बोलते हैं ना बड़े लोग, थोड़ी सी उसमें हल्की सी टच हो जाए, स्पीड इतनी ज्यादा हो तो फिर इतनी चोट लग जाती है, जीवन भर अपाहिज होकर रहना पड़ता है। गलती ना करो जीवन में, ये जिंदगी जो है दोबारा मौका नहीं देती है ना। जो बड़ों की सीख है कि सावधानी से चले और बिल्कुल नियंत्रण में चले, आराम से चले, जल्दबाजी ना करे बिल्कुल। ये सब लोग कह गए कि हमें वो मार गया वो मार गया, गलती आप लोग खुद करते हैं। हम गड़ी से भी निकले तो गड़ी में भी वो बिल्कुल खाद का पता नहीं क्या कट्टा ले रहा, पीछे मोटरसाइकिल पे और बीचों बीच चल रहा सड़क मोटरसाइकिल वाला। तो ये नहीं कि भाई साइड में चलना चाहिए, समझ गए भाई? हाँ सावधानी रहो। आशीर्वाद हो गुरु जी, इस वाहन के बारे में 2 शब्द मैं कह दूं। हाँ आप कह दो। भाई जवानों, ये ले लो जी। आजाद जी से आवाज उससे पहले ये वाहन चलाने का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव रहा। मैं 41 साल वाहन चलाया, रोडवेज से रिटायर हुआ। 2 बात है बहुत हल्की सी, आपके आगे आगे जो चल रहा, आपने हॉर्न दिया, उन्होंने सुना करा, लगा बराबर में पता नहीं क्या क्या आपके मन में। जो आपके आगे चल रहा वो बह रहा है और एक है सामने से आने वाला, आपने हेडलाइट का इशारा करा, मैं तेजी में हूँ, मेरे सामने इमरजेंसी है, आपात स्थिति है। वो फिर भी नहीं समझ रहा, सीधा ही आ रहा, कहने आज आर पारी होगी। जो सामने से आ रहा वो अंधा है और जो आगे चल रहा यो बह रहा है। जो थारा मन मान जा, अत में 41 साल में बिना किसी दुर्घटना के घर आ रहा और 15 साल से रिटायर हो। बहुत अच्छी बात है। ये कामयाब हो गए और अपने गांव में, अपने समाज में जो भी अपनी तनख्वाह है उसको अच्छे कामों में प्रयोग करें। समझ रहे भाई? कामयाब हो जाओ, किसी गरीब की फीस दिया करो, कोई इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज करवाओ, कहीं कोई अच्छा काम हो वहाँ सहयोग करो, ठीक है ना। कोशिश ये करो जो जो कामयाब हो जाए कि हम साल में एक तनख्वाह, 12 महीने हो तो 1 महीने की तनख्वाह हम अपने घर में काम में नहीं लेंगे, कहीं अच्छी जगह काम में लगाएंगे। कहीं कुछ लगा दो, थोड़ा सा कहीं, थोड़ा सा कहीं, थोड़ा सा कहीं, समझ रहे? सब जगह दो, देने का आनंद आता है ना, आनंद नहीं आता? प्रसाद बांटते हो तो कैसा लगता है? कभी 1000 रुपए का प्रसाद बंटवा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अब तनख्वाह तो तुम्हारी 20, 30, 50 हजार तो 30, 40 हजार तो होती होगी, तो बहुत बैठते हैं। तो 1 महीने की तनख्वाह जो भी कामयाब होंगे, कहीं 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 अच्छा हवन हो रहा है वहाँ कुछ कर दो, कहीं भंडारा है वहाँ कुछ कर दो, हैं कहीं फीस में कहीं कुछ कर दो, किसी के इलाज में कुछ कर दो। तो एक तनख्वाह जरूर अपने करनी चाहिए, ठीक है? हाँ ये गांठ मार लियो, जीवन में फिर बीमारी नहीं आएगी, संकट नहीं आएंगे, ठीक है ना? चलो अच्छा, बारिश से बचने के लिए कुछ जतन करे थे, अगर तेज आ गई तो मैं अंदर करेंगे, एक बार वहाँ भी आएगा। अब मैंने ये बोला था जी, अगर महाराज जी जैसे पैर टिकेगा, अगर बारिश रुकी तो मगर 23 तारीख को भी बारिश नहीं आएगी आपकी भर्ती में, मगर कोई बात नहीं। अगर मगर बारिश नहीं रुकी ना तो मगर उस दिन भी बारिश आएगी। तो वही काम हुआ कि आपके पैर यहाँ बहुत अच्छा है, बारिश भी रुकी, सब कुछ बहुत खुशी की बात है। जब हम चलेंगे तभी छुट्टी करेंगे परविंदर। आराम से सबका हो गया भाई, सबका हो गया, तुम करो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ आराम से।